हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के स्टडी टारगेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश चौहान आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम घड़ी के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे घड़ी से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम घड़ी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, घड़ी से रिलेटेड 3 प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पहला हमारा होता है दर्पण पे आधारित प्रश्न, दूसरा हमारा होता है कोण पे आधारित प्रश्न, तीसरा होता है समय पे आधारित प्रश्न। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दर्पण पे आधारित प्रश्न। दर्पण पे आधारित प्रश्न 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला हमारा होता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, दूसरा होता है क्षैतिज दर्पण। ऊर्ध्वाधर दर्पण उसे कहते हैं जैसे मैंने कोई एक वस्तु मान लिया। दोस्तों, एक वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसके बगल में पड़े, इस वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसके बगल में पड़े, या मैंने इस एक और वस्तु मान लिया और मैं दर्पण इस साइड रख दिया दर्पण, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसके बगल में बनेगा, तो ये अलग बगल बनेगा प्रतिबिंब। और क्षैतिज दर्पण उसे कहते हैं जैसे में दोस्तों मैंने एक वस्तु यहाँ पे रख लिया और इस वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे बनता हो, तो इसे कहते हैं क्षैतिज दर्पण। और क्षैतिज दर्पण को ही हम कहते हैं जल प्रतिबिंब। जैसे एक नदी है, एक नदी यहाँ पे मैंने मान लिया और नदी के ऊपर एक लड़का है, एक लड़का खड़ा हो गया और लड़के का प्रतिबिंब जस्ट नदी में ही बनेगा ना, नदी में यानी जल में, तो इसका प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये क्षैतिज दर्पण होता है। तो दोस्तों, हमने आज आपको ऊर्ध्वाधर दर्पण और क्षैतिज दर्पण के बारे में बता दिया है और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए तो दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दर्पण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ऊर्ध्वाधर दर्पण का पहला क्वेश्चन ये है ऊर्ध्वाधर दर्पण। दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दर्पण को ही हम कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ऊर्ध्वाधर दर्पण को दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ऊर्ध्वाधर दर्पण न देकर दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछ देता है, तो सभी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि दर्पण प्रतिबिंब मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दर्पण को ही दर्पण प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पहला हमारा है, एक घड़ी में 3:30 हो रहा हो तो दर्पण में देखा जाए तो वह क्या समय दर्शाएगी। तो दोस्तों, 3:30 हो रहा है तो दर्पण में देखा जाएगा तो कितना समय दर्शाएगी। तो दोस्तों, इसका एकदम इजी मेथड है, इसका इजी ट्रिक है। तो दोस्तों, हमें जब भी ये पूछा जाए कि 3:30 हो जा रहा है और दर्पण में, दोस्तों यही पॉइंट है कि दर्पण में कितना, जब भी दर्पण का नाम ले ले तो हम समझ जाएंगे ऊर्ध्वाधर दर्पण के बारे में बोला जा रहा है, ऊर्ध्वाधर दर्पण या दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बोला जा रहा है। तो दोस्तों, 3:30 हो रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 3:30 हो रहा हो तो दर्पण में क्या समय दर्शाएगी। तो दोस्तों, सबसे आसान ट्रिक है हमारा, ट्रिक नंबर पहला ये है, ट्रिक हमारा ये है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए तो 11:60 मीन्स 11 घंटे 60 मिनट से घटा देते हैं। क्यों 60 घटाते हैं? यहाँ पे डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 11:60 न मानकर हम 12 बोल दें, 12 घंटे में से घटा लें, तो दोस्तों ये भी सही है। क्योंकि कभी कभी ये आता है ना कि 12 घंटे में से ये 11 घंटे हैं और इसका 1 घंटे इधर देंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 11 घंटे 60 मिनट हो गए। तो दोस्तों, इस पे आप न जाइए। अगर यहाँ पे अगर देगा घंटे की सुइयां अगर 24 घंटों की मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे? 24 घंटे अगर होते हैं, 24 घंटे मान लीजिए कि ये 3 है, अभी हमें क्वेश्चन में आ जाए कि 12:05 हो रहा है, तो हम किसमें से घटाएंगे? 11:60 से तो घटेगा नहीं, तो हम सीधे दोस्तों 24 घंटे में से घटाएंगे। तो 24 घंटे में से घटाएंगे तो हमें मिनट के लिए लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे? 23:60 से घटा लेंगे। जब भी कहा जाए तो जितने घंटे अगर होंगे, घंटे में से अगर 12 घंटे का अगर निर्धारित समय ले रहे हैं तो 11:60 से घटाएंगे, अगर 24 घंटे का निर्धारित समय ले रहे हैं तो 23:60 से घटाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ट्रिक नंबर ये पहला है कि 3:30 हो रहा है तो
3:30 हो रहा है तो दर्पण में क्या समय दर्शाएगी, तो 3:30 हो रहा है तो 11:60 से हम घटा लेंगे, 11:60 से घटा लेंगे तो 3:30, 3 घंटे वाला घंटे के नीचे और मिनट वाला मिनट के नीचे से घटाते हैं, तो 3 ये 60 है और 30 घटाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा, और ये 11 है और 3 है तो 8 3 11 होता है, घटाएंगे तो हमारा दर्पण में देखा जाएगा तो 8:30 होगा। हमारा ट्रिक नंबर पहला है दोस्तों, इतना मिनट दर्शाएगा। तो दोस्तों आपने देखा 11:60 से हम लोग घटा ले रहे हैं और हमारा आंसर इजीली आ जा रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग कई प्रकार के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों बोला जाए कि 12:05 किसी घड़ी में 12:05 हो रहे हैं तो दर्पण में वह क्या समय दर्शाएगी, तो दोस्तों हमें क्या कर, मैंने क्या बोला था कि जब 12 घंटे का अगर निर्धारित समय लिएगा तो 23:60 से घटाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 23:60 का हमारा नियम हो जाएगा, 23:60 से घटा देंगे तो 12 हो गया, 12 ये हो गया, 12 बजे हैं, 12:05 हो रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे 23:60 से घटा लेंगे, 23:60 से घटाएंगे तो ये 60 में से 5 घटेगा, कितना आएगा 55 आएगा, 55, और 23 में से ये 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 11, तो दर्पण में हमारा 11:55 समय दर्शाएगा कि घड़ी में 11:30 हो रहे हों और दर्पण में कितना समय दर्शाएगा 11:30, अगर घड़ी में 11:30 समय दर्शा रहा हो तो दर्पण में क्या समय दर्शाएगा। तो दोस्तों इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या, हमारा ट्रिक है 11:60 से घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे तो 11:60 से घटा लेंगे तो 11:23 घटाना है तो 11:60 से घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 00 और 60 में से 3, तो यहाँ पे अगर दोस्तों 00 जब भी आ जाए तो आपको ये समझना है कि 0 का मतलब क्या होता है 12, 0 जब भी बचता है तो 12:30 हमारा आंसर क्या होगा, जब भी 0 आ जाएगा तो हम 12 लेंगे। तो दोस्तों हमने आज ऊर्ध्वाधर दर्पण से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर देंगे। इससे रिलेटेड जो भी कोई आए तो हमें 11:60 से, और 12 घंटे का होगा तो 11:60 से घटाएंगे, अगर 24 घंटे की घड़ी का निर्धारित समय होगा तो हम 23:60 से घटा देंगे, पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज हमने दोस्तों ऊर्ध्वाधर दर्पण से बने सभी प्रकार के क्वेश्चन हल कर देंगे। आने वाली वीडियो में हम क्षैतिज दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और जल्दी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।